नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज साथियों हम छोटी छोटी विधाएं जिनसे एक आध प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, इनमें 4 विधाएं हैं आज की क्लास में, जिसमें पहली रिपोर्ताज, दूसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, तीसरा यात्रावृत्त और चौथे नंबर पे आलोचना पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आप सीधे अपनी परीक्षा में पाएंगे, क्योंकि यह समस्त पुराने प्रश्नों का संकलन है। आइए शुरू करते हैं। रिपोर्ताज के अंतर्गत पहला प्रश्न, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? प्रसादोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग में। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है शिवदान सिंह चौहान। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज विधा की रचना है। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव जी। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्ताज है। जुलूस रुका है, इसके रिपोर्ताज के लेखक हैं विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? रिपोर्ताज साहित्य की है। ध्यान रहे, ये विवेकी राय की है, 3 बार बाढ़ है। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी की। बहुत ही छोटा टॉपिक था रिपोर्ताज। तो साथियों, अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। ज़्यादातर आप पाएंगे कि साक्षात्कार नाम से पढ़ाया जाता है। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नरेंद्र कुमार कोहली। मेरी जिज्ञासाएं समाधान बच्चन के इंटरव्यू के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। अपरोक्ष नामक इंटरव्यू की रचना किसने की? अज्ञे जी ने की। व्हाट पीपल इंटरव्यू के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब तक साथियों साक्षात्कार से 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं यात्रावृत्त के अंतर्गत। भारतेंदु ने यात्रावृत्त में कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? पैरों में पंख बांधकर। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं गोपाल राय गहमरी। यात्रावृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? चीड़ों पर चांदनी। सरयू पार की यात्रा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया हरिशंकर परसाई जी ने। खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है खटमल के लिए। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यहाँ प्रभाकर नहीं लिखा हुआ है, कि कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा। यह भी कोई देश है महाराज रचना है यात्रा साहित्य विधा की।
दूर से दबी दबी सी, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी है एक यात्रा वृत्तांत। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? अज्ञे जी की है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत है नगेंद्र का। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके आधी रात। देश विदेश, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? धर्मवीर भारती की। यात्रिक, यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका हैं शिवानी। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार हैं अज्ञे जी। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक हैं रामदरस मिश्र। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति है यशपाल की। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। पूंजीपतियों की शोषण प्रवृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल जी। पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक हैं रामदरस मिश्र। यात्रावृत्त में साथियों इतना ही। अगली विधा है आलोचना, यह थोड़ी ज़्यादा है। इसी को समाप्त कर हम क्लास को समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आलोचना के अंतर्गत क्या है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं प्रभा खेतान। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन है ममता कालिया का। साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफ़र हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियम्बदा। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंदुलारे वाजपेयी को। रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमीचंद जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे बच्चन सिंह। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। वह आलोचक जिनका यह कथन है वह नामवर सिंह है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का।
वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्री का प्रयोग दिखाई देता है, वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र की। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन है? हिंदी कालिदास की आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं इनमें से किस कोटि की हैं? निर्णयात्मक। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? संयोगिता स्वयंवर नाम से। तुलनात्मक आलोचना का जनक कहा जाता है पदम सिंह शर्मा को। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की आलोचना किस कोटि की है? परिचयात्मक। विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? आलोचना की। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिल्टन मरे। श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की है? गवेषणात्मक। आगे देखते हैं साथियों। साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत। रस मीमांसा किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है भारतीय रसवाद। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकतावादी। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा है? काव्य में रहस्यवाद। हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। डॉक्टर गुलाब राय की कृति है नवरस काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण तथा रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रामाणिक नहीं माना है, क्योंकि उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति है साहित्यालोचन में। रस कलश का रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आलोचना दर्श किसकी रचना है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की। रसाल जी ने क्या लिखा है? आलोचना दर्श। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? आनंद कादम्बिनी में। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? नागरी प्रचारी पत्रिका से। कविता को भावयोग किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा।
रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। कौन सा ग्रंथ समालोचना का नहीं है? मयंक मंजरी। भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध पहले ही प्रकाशित हो चुका था, फिर भी आचार्य शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को ही दिया। इसका प्रमुख कारण था समालोच्य पुस्तकों के विषय का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने ही किया। इसे फिर से देखते हैं साथियों, काफ़ी लंबा प्रश्न है। भारतेंदु का नाटक, इसका भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध, शीर्षक इसका नाटक है परंतु विधा इसकी निबंध है, पहले ही प्रकाशित हो चुका था, फिर भी आचार्य शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को ही दिया। इसका प्रमुख कारण क्या था? समालोच्य पुस्तकों के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने ही किया। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ हैं भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली की भूमिका। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? रामचरितमानस से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ है कबीर वचनावली की भूमिका। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का विवेचन किया है? पल्लव में। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? दिनकर ने। जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति है काव्य कला तथा अन्य निबंध। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया? अज्ञे ने। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया? अज्ञे ने। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा? निराला ने। काव्य में रूप और अरूप, काव्य में रूप और अरूप, इनमें से किसकी समीक्षा कृति है? निराला की है। यथार्थवाद और आदर्श, यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठवादी आलोचक किसने कहा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने कहा। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? जयशंकर प्रसाद ने माना है। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया? गंगा प्रसाद पांडे ने किया। आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती देने वाला आलोचक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं। नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर सौंदर्य बोध के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान का सही विकल्प है सौंदर्य बोध। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता का लेखक कौन है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। रीतकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन है? सूर साहित्य। प्रसाद साहित्य का अधिकारी प्रवक्ता आलोचक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं। हिंदी का पथिकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? मध्यम। आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? मध्यम। रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। रंग थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं साथियों। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? हिंदी साहित्य की भूमिका का है। कुंठा की प्रेरणा
कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। नई समीक्षा, नए संदर्भ, आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है। आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है? 3 में। नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की है? रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, नई समीक्षा, नए संदर्भ। आलोचक के मुख से आलोचना कृति का रचनाकार कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। छायावाद का पतन आलोचनात्मक कृति के रचनाकार डॉक्टर देवराज हैं। दो आप किसकी रचना है? शमशेर की है। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की रचना है। अधूरे साहित्यकार किसकी रचना है? नेमीचंद जैन की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव की रचना है। साथियों, यहाँ तक आप आ गए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। इतिहास और आलोचना के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे की रचना है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे की रचना है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर की रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस विजय देवनारायण शाही की रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस विजय देवनारायण शाही की कृति है। हिंदी नवलेखन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। भाषा और संवेदना डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक कविता यात्रा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कविता से साक्षात्कार मालयच की रचना है। संवाद और एकालाप मालयच की रचना है। उपन्यास का पुनर्जन्म परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, आचार्य शुक्ल की रचना है। आचार्य शुक्ल की ये पंक्ति है, क्या है? लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है, रामचंद्र शुक्ल। साथियों, यहाँ पे कथन है, ध्यान रखिए। कथन में कोई एक शब्द आप कीवर्ड बना लीजिएगा कि कौन ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। लोक हृदय आ जाए तो आपको आचार्य शुक्ल ही लगाना है। इसके पहले भी देखिए हृदय आया हुआ है और आलोचना से संबंधित है तो वहाँ पे आचार्य शुक्ल होंगे। ये चीज़ ऐसे आप स्वयं की ट्रिक बना लीजिए। स्वयं की बनाई हुई ट्रिक लंबे समय तक याद रहती है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये देखिए, कवि हृदय नहीं मिला था और यहाँ पर भी केशव की उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, गुलाब राय की पंक्ति है। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, प्रेमचंद की पंक्ति है।
छायावाद पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य मनुष्य के अंतर का, फिर से देखते हैं साथियों, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र यादव जी। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या निराला का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका है पूरनदास की। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन है बच्चन सिंह का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन है रामविलास शर्मा का। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है तो आलोचना है। तीन महान कवियों जायसी सूर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई त्रिवेणी में। भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। त्रिवेणी में साथियों कबीर नहीं है, ध्यान रहे। अक्सर त्रिवेणी में सूर तुलसी जायसी पूछा जाता है कि कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है, तो उसमें कबीर आते हैं, तो कबीर त्रिवेणी में शामिल नहीं है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग हैं 3।
कबीरबाज भी, कपोद भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी, गलत लिख गया है साथियों, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। आलोचना की कला आलोचना की कला आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडिल्टन मरे ने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है रामविलास शर्मा। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। उद्गम और विकास, यहाँ से हम उदय ले सकते हैं, उद्गम उदय। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। आगे देखते हैं साथियों, उससे पहले आपको यहीं तक साथियों। अब अगली विधा पुरस्कार, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत